अब फिर उसको बुझा ले जाओ। जो बंदा सामने बैठा था बोला आप पागल हो कि ये पागल है, दोनों में कोई तो पागल है। एक तो दिन में लालटेन मंगवाते हो, वो ले आती है और आप फूंक के बुझा के दे देते हो, कुछ बोलती भी नहीं। गूंगी है क्या? बोला नहीं गूंगी नहीं है। और वो आदमी आया ही था इस परेशानी से कि उसकी पत्नी से बनती नहीं थी, और यही पूछने आया था कि महाराज कोई तो ऐसा वो क्या बोलते हैं आजकल, वो आकर्षण मंत्र या मोहक मंत्र या वशीकरण मंत्र, कोई तो वशीकरण मंत्र दो कि पत्नी बस में हो जाए। वो भी बेचारा बताओ दुनिया में किसी को नहीं पत्नी बस में करना चला था। तो कबीर को देखकर उसने कहा कि मैं आया तो अपनी परेशानी से था, पर अब मुझे लग रहा है आप परेशान हैं, आपकी परेशानी सुलझा दूं। कबीर साहब ने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं। अरे बोला ऐसा कोई होता है बताओ। पहली बात तो मैं दिन में अगर लालटेन मांग दिया होता अपनी पत्नी से, और वो भी बाहर खाट पर बैठे हैं, सूर्य निकले हुए हैं, तो कहती अंधे हो गए हो क्या? इतने लाइट में तुमको लालटेन चाहिए, बुद्धि खराब हो गई। 100 बात सुना जाती, और तुम्हारी वाली तो सीधे ही लेके आ गई। और तो और जब फूंक मार के बुझा के बोला जाओ रख दो, तो उसके बाद तो फिर जो शेर पर सवार होती कि फिर हम महिषासुर ही बन जाते, फिर तो फिर तो बचते नहीं हम। पर कमाल है आपका, तो जीवन बड़ा आनंद में चल रहा आपका, आप बड़े आनंदित हो। तो कबीर ने कुछ बोला नहीं, बस उनको सिखाया कि देखो जीवन ऐसा है, अनुकूल है तो ऐसी अनुकूल है। अब पैरेलली एक और कथा आती है जो आप लोगों ने सुना होगा, तुकाराम की। तुकाराम की जो रजाई वो बड़ी झगड़ालू थी। तुकाराम का जीना मुश्किल था, कुछ काम वाम भी नहीं करते थे, बड़ी मुश्किल से डांट डपट के भेजा जाओ, कुछ काम करके आओ, कमा के आओ। तुकाराम गए, खेतों में काम किया। गन्ने का समय था, मजदूरी में 20 एक गन्ना उनको मिले, करीब 20 पेंटी कंधे पे लादा और लेके आने लगे घर की तरफ। अब छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि तुकाराम काका के पास गन्ना है, और तुकाराम दयालु, काका काका एक गन्ना एक गन्ना, और जो आए उसको बांटते जाएं। अरे लाला ले ले, तू ले ले, तू ले ले। अच्छा, ये मंथरा जो राम जी के तमाने से चल रही है वो हर जमाने में रही है। गांव में मंथरा भी खड़ी थी, वो दौड़ कर आई, पहले तुकाराम से पहले ही घर में आके सूचना दे दी कि तुम्हारा आदमी गया था कमाने, 20 गन्ना कमा के ला रहा था, सब मूर्ख बना के गन्ना लूट रहे हैं और वो बांटता आ रहा है। सही पत्नी बोली एक तो महीने में एक बार गया था और गन्ना बांट रहा है, आ जा लौट के आ तू। जब तुकाराम वापस आए तो गन्ना एक। अब पत्नी ने आओ देखा न ताओ, और वो कहे है गन्ना, बोला गन्ना दे, गन्ना दे, इधर लिया गन्ना और लेके मारा डन से एक गन्ना तुकाराम को। तुम्हारे जैसा मूर्ख। सो गन्ना गया टूट। तुकाराम नाचने लगे, दोनों गन्ना लेके। बोला मैं बड़ी चिंता में पड़ गया था, गन्ना एक आदमी दो। कितने आदमी थे? तुमने तो मेरी सारी चिंता ही हल कर दी। अब ये 2 हो गया, एक तू एक मैं, आ बैठ के खाते हैं। तुकाराम की पत्नी ने कहा इससे लड़ा भी कैसे जा सकता है इस आदमी से। कहते हैं बाद में वो ठीक हो गई। कबीर की पत्नी उनके अनुकूल थी, उनके भजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि वो मोह में फंस गए जा करके कि तुम ही प्राण प्रिय हो, अब तुम्हारे बिना जीवन नहीं है, अब हमसे भजन वजन नहीं होगा, मैं तो तुम्हारे ही साथ रहूंगा। भजन तब भी उनका चल रहा है, पत्नी अनुकूल है तब भी, और तुकाराम की पत्नी प्रतिकूल है तब भी तुकाराम का भजन चल रहा है। जिन्हें भजन करने हैं, भगवत प्राप्ति करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उनके लिए परिस्थितियां चाहे अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल, वो प्राप्त कर ही लेते हैं। ये परिस्थितियों का बहाना तो कुछ और लोग बनाते हैं।
परिस्थितियां अनुकूल किसी के नहीं रहीं, और अनुकूलता भी प्रतिकूलता ही है। सब कुछ अनुकूल हो गया, मोह में फंस गए, तब भी कुछ न कर पाओगे। और सब कुछ प्रतिकूल हो गया और भगवान को कोसने लगे, जिंदगी बर्बाद हो गया, न पत्नी अच्छी मिली, न बेटा मिला, न परिवार मिला, न पड़ोसी मिले, तब भी तुम्हारा बंटाधार है। इसलिए साधन, भजन एंड सेल्फ रियलाइजेशन ये अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं पर निर्भर नहीं करते हैं। ये तो उस मनुष्य की श्रद्धा, उसके डेडिकेशन और उसकी दृढ़ निष्ठा पर, उसके भरोसे पर, निश्चय पर डिपेंड करता है, वो कितना दृढ़ निश्चयी है। हमारे गुरुदेव सदा कहा करते थे, एक इष्ट एक निष्ठ। बड़ी प्यारी बात है, एक इष्ट। वैसे इष्ट का अर्थ, जो लोग केवल देवी देवता भगवान जानते हैं, तो इष्ट शब्द का अर्थ होता है मंगल, कल्याण। इष्ट मतलब कल्याण। अपने ही कल्याण के प्रति निष्ठा संपन्न होना, यही एक इष्ट और एक निष्ठ होना है। उस इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा पक्की है। इस मनुष्य के जीवन में दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मैं इस मानवीय जीवन में, दुर्लभ मानवीय जीवन में आया हूं और अपने जीवन का मंगल करके रहूंगा। वो कई बार लोग कहते हैं ना, हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, हमके थोड़ा और बना दो, बस इसका मार्ग मोड़ दो, इसको जिद्द पकड़ा दो कि इसी जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त करके रहूंगा, ईश्वर से मिलके रहूंगा, खुद को जान के रहूंगा, और यह जिद्द ही इसके मानवीय जीवन को सफल कर देगा। तुम क्यों उसके जिद्द को तोड़ने में लगे हो? हमारे प्यारे गुरुदेव एक बड़ी प्यारी बात और कहा करते हैं, वैशिष्ट पाली आपूर्यमान। द टिपिकल हिंदी, संस्कृत भी मिक्स है इसमें। वैशिष्ट पाली आपूर्यमान, जिसके भीतर जो विशिष्टता है, स्पेसिफिक गुण है, उस गुण को तोड़ो मत, उसके उसी गुण से हरि को जोड़ दो। उस गुण को तोड़ने में तुम्हें मेहनत लगेंगे, फिर एक नया गुण पैदा करोगे, जिंदगी चली जाएगी। मैंने भी अपने जीवन में प्रयत्न किया अपने बच्चों के साथ, जिन्होंने कहा मैं सुबह उठूंगा नहीं, मैं तो 12 बजे सो के उठूंगा। हम की कोई बात नहीं, तुम मंगला आरती नहीं करोगे? नहीं। प्रयास किया कि करें, नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 7 बजे आ जाना। 7 बजे बुलाया तो फिर नहीं आया। 9 बजे आना, फिर नहीं आया। चल 12 बजे आ जाना, फिर नहीं आया। चल शाम की आरती में आ जाना, उसमें भी नहीं आया। मैंने कहा आरती की तरफ इसका भाव नहीं है। फिर मैंने उनके गुण को तलाशे कि इसके भीतर में कुछ तो होगा। मैंने कोशिश की कि उसके उसी गुण से उसके मानवीय जीवन का मंगल कर दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चंडीगढ़ से प्रिय, अद्भुत एक प्रिय बंदे आए हैं, बड़े आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। और आप सब अच्छा निर्माण कर लेंगे इसका, भगवान की कृपा से। पर एक बात और है बेटा, तुम भगवान राम से रावण की तरह मर के उनसे मिलना चाहते हो, या जीते जी मिलना चाहते हो, या मौत ही चाहते हो उनसे?
ये प्रश्न तुमसे है, तुम लोगों से। मिलेंगे तो तब भी तुम्हें, पर तब तुम्हें मारेंगे वो। मैं चाहता हूं कि तुम रावण की तरह ना मिलो उनसे। हनुमान न हो सको तो सुग्रीव हो जाओ। गिव एंड टेक का ही रिलेशन रख लो कि तुम मेरा राज्य दिला दो, मैं तुम्हारी पत्नी को दिलाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। इतना तो कर लो ठाकुर के साथ। हनुमान तो नहीं हो सकते, इट्स टू टफ। तो व्यापार कर लो, व्यापार कर लो। आज बहुत खराब आवाज है। पर ओपन रहो उनके साथ, खुले रहो। ये जो कपटता तुम्हारे भीतर में डेवलप करती है, किसी पात्र में पहले एक छोटा छेद होता है। आप यहां आएंगे जब इस प्रवचन के बाद, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जितने भी दरवाजे हैं मेरे पास, इन सबको चूहों ने काट दिया है। डोर को, क्योंकि बड़े मजबूत दरवाजे हैं। बहुत खराब आवाज है, ठीक करो। चूहों ने काट दिया इसको। लगे रहे चूहे, इधर दौड़ाया उधर भगाया। हमारे यहां कम से कम 10 परिकर हैं हमारे अंदर में। 10 परिकर मिलकर एक चूहा ना भगा पाए। और उस चूहे ने लगातार 6 महीनों में करीब करीब 4 दरवाजे हैं जिनको काट दिया है। अब एक ही मेरा वाला बचा हुआ है, उसमें भी वो लगा है। मैंने डॉक्टर शिव को दिखाया एक दिन। हाँ, वो कट 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 करके पूरे रात भर में गिराया है कुछ लकड़ियां। मैंने कहा कितनी निष्ठा है इसमें। इसको लोग दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, पर ये अपने काम में लगा हुआ है। छुपा रहता है रात दिन भर, नहीं खाता, कोई बात नहीं। रात को तो सोगे गुरुजी, तब हम अपना काम करेंगे। तो वो रात को अपना काम करता है। मेरे प्यारे आश्रम वासियों, काश तुम भी ऐसे होते। तुम भी कहते कि रात को तो सो जाओगे गुरुजी, रात को ही मैं इतना काम करूंगा इस आश्रम के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने आत्मज्ञान के लिए, कि एक न एक दिन आप चूहे की तरह मेरा भी जरूर नाम लोगे कि इसने भी बंधन काट दिया है। उसने दरवाजा काटा और तुम बंधन काट देते, पर तुमने वो भी नहीं किया। तुमसे वो भी नहीं हुआ। वो भी तो करते। करो। ये जीवन का बहुत बड़ा अवसर है तुम्हारे लिए कि तुम आश्रम में हो, और तुम भी जहां जहां हो भारतवर्ष में जुड़े हुए हो, अपने जीवन का मंगल करो, दुनिया में जहां भी हो। आज मेरे गुरु मुझे बार बार याद आ रहे हैं। अब बार बार क्या, हो तो सांसों में है। सांसों के हर तार में उनका सुमिरन है। वो कहते थे लगे रहो। वो तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत बाद में पिक्चर आई संजय दत्त वाली, लगे रहो मुन्ना भाई। हमने कहा ये तो गुरुदेव कब कह दिया, हमारे 40 साल पहले कह दिया उन्होंने कि लगे रहो। मुन्ना भाई नहीं कहा था, बाद में उसमें मुन्ना भाई जोड़ दिया उसने। लगे रहो, किसी भी कार्य में लगे रहो, अवश्य ही तुम सारे बंधनों को तोड़ पाओगे। एक बात और याद आ गई उनकी। वो कहते
कि अपनी दुर्बलताओं के विरुद्ध कठोरता से युद्ध करना। रहम मत करना जो तुम्हारी दुर्बलताएं हैं, जो कमजोरियां हैं तुम्हारे भीतर में, उनसे एक योद्धा की तरह लड़ो। अरे सीमा पर तो खड़े नहीं हो, कारगिल पर सोफे और एसी में ही हो, अपने भीतर ही तो लड़ना है। उन कौरवों से भी युद्ध नहीं कर पा रहे हो तुम, अपने कौरवों से। उनसे युद्ध करो, लगे रहो। एक इष्ट एक निष्ठ मंगल के प्रति निष्ठा, दृढ़ता, करूंगा ही। गोरखनाथ के मन में ऐसी भावना होगी कि गुरुदेव के द्वारा अपना मंगल करके रहूंगा ही, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके रहूंगा ही। तभी तो पकौड़ी के लिए आंख दे दिया होगा। कितनी दृढ़ निष्ठा रही होगी। और हम जब प्रत्येक दिन सत्संग का आरंभ करते हैं तो हम इसका स्मरण जरूर करते हैं, यह तन बिस की बेलरी, मेरे गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। मेरे प्यारे, महंगा सौदा मत खरीदो, सस्ता तो खरीदो। बहुत सस्ता सौदा है। शीस दान करने को कहा। एक बार बर्बरिक ने शीस दान किया तो बाबा श्याम के रूप में आज पूरी दुनिया में पूजे जा रहे हैं। बोलते हो ना, बोल शीस के दानी की जय। शीस ही तो दान किया, और वही शीस तुमसे मांगा जा रहा है। पर वैसे मत करना जैसे उन्होंने किया। तुम्हारे शीस का मतलब है बस इसमें जो जो हैं उनको गुरु के प्रति निष्ठावान बना दो। ये छोटा सा अखरोट है ना, यहां पर पीछे छोटा दिमाग। नाना पाटेकर कहता है, ए पीछे जोर से नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग है क्या, बोलता है ना, छोटा दिमाग इधर नहीं मारने का। छोटा सा अखरोट, ये दो आंखें, ये नासिका, ये जिह्वा, ये कंठ, बस इतना दान कर दो। सुने तो गुरु की वाणी ही सुने। इन कानों पे इतना नियंत्रण रख दो, तुम्हें मैंने दान कर दिया है, अब दान किए हुए चीज को खबरदार प्रयोग मत करना। आंख, मैंने तुम्हें दान कर दिया। उनकी आंखों से देखने का प्रयत्न करो जो वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं। अंदर के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। इन्हीं आंखों से वो भीतर के पिया को दिखाएंगे। ये जिह्वा, पाना तो गुरु प्रसाद पाना, हरि प्रसाद। पदार्थों के ऊपर लोभ मत रखना। लाडली प्रसादम में जो प्रसाद ठाकुर जी को भोग लग रहा है वो हम पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्लिंकिट, क्या नाम है उसका, ब्लिंकिट ना, ब्लिंकिट। उधर लाडली प्रसादम में बैठ के हम रोटी दाल खा रहे हैं, इधर ब्लिंकिट से आ रहा है पिज्जे, बर्गर, डोसा, पनीर की सब्जियां,
आर यू एलिजिबल फॉर दिस आश्रम? और इससे वाणी क्या बोली, वो भी हमने दान कर दिया है। कंठ सुरीले हों तो भी अपने गुरु को दान किया है। जब भी गाएगी तब ये हरि और गुरु की महिमा ही गाएगी। सात समंद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राए, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। आप जरा सोचो, आप बरसों से यही सुनते हो। जब मंगलाचरण होता है सत्संग के प्रारंभ में, तो मंगलाचरण में ये बात जरूर आती है, शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। अगर बरसों तक सुनने के बाद ये सस्ता सौदा भी तुम न खरीद सके, और तुम किस सौदे के आशा में यहां बैठे हो? जब इतने सस्ते सौदे तुमसे न खरीदे गए, तो अब किस सौदे की आशा में बैठे हो? टू डू टू बी, यह भी मेरे गुरुदेव ने कहा है। करो और हो, होना है, दिखना नहीं है। ये दिखने वाले जितने लोग हैं वो सब FRAUD, फ्रॉड। एक साधारण सी बात, गुरुजी निकले तो सब हाजिर, वही आई हैव माई परिकर्स। 2 और 3 जो भीतर रहते हैं उनके साथ मैं निकला, घूमा, अंदर आया। आपने जो ड्यूटी मिली है, आपने जो सेवा मिला है आश्रम का, और आते भी कैसे हैं, किसी के आंख फूले हुए हैं, मतलब अभी अभी एसी का गहरा नींद चल रहा था। किसी के बाल खड़े हैं। दैट मीन्स आप उस सेवा में नहीं थे और अब आप सामने खड़े हो गए। जस्ट लाइक कोई सीएम कहीं दौरा करने जाएं, मंत्री जाएं, डीएम जाएं, और ये चूने की धारी लगती है, ये सुंदर सफाई होती है, ये चकाचक टेंट लगते हैं, और जब वो वहां से चले जाएं तो लगता है अकाल पड़ गया है उसी जगह पे। फिर से देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, यही जगह था। बोला हाँ यही जगह था। आप ये काम करते हो। जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार नहीं है वो आत्मवान तो नहीं हो सकता। ऑनेस्टी फॉर योर सेल्फ। दुनिया के लिए ऑनेस्ट होने की कोशिश मत करो, नहीं रह पाओगे। ट्राई करना है तो पहले खुद पे कर लो। जो खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं है वो कहता है मैंने आपके प्रति इतनी ऑनेस्टी रखी। अरे खाक ऑनेस्टी रखी, तुम खुद के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो। जो सेल्फ के लिए ऑनेस्ट नहीं है वो किसी के लिए नहीं हो सकता। ये सत्संग मैं साधकों के लिए कर रहा हूं। गाड़ी मोटर बंगला ये वो जिनको चाहिए उसके लिए तो बहुत दुकानें खुली हैं भारत में। जहां जाओ 2 मंगलवार आओ, तीसरे मंगलवार को मिल जाएगा, 1 सोमवार को आओ उससे मिल जाओ। बहुत दुकानें, वहां घूमो, यहां क्या मिलेगा।
तो हम लोग स्कूल में, अपने स्कूल में कहा करते थे, मित्रों के बीच में जब पढ़ते थे, तो किसी के कम मित्र हो जाते ना, तो बोलते तुम्हारे तो बहुत कम दोस्त हैं। तो हम लोगों ने सीखा था डायलॉग देना। क्या डायलॉग देता पता है? सब्जी की दुकान में भीड़ होती है, हीरो की दुकान में भीड़ नहीं होती। मैं डायमंड हूं, मुझे खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसा हम कहते थे, पर आज लगता है सही कहते थे। बच्चे थे पर सही बोलते थे। सब्जियों में भीड़ लगती है, मंडियों में, पर डायमंड की दुकानों में तो बहुत कठिन है। तो यहां तो बहुत निष्ठा के साथ अपने जीवन को जिन्होंने आनंद, प्रेम और शांति से भरना है, बस केवल वही लोग रह सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ के प्रति ऑनेस्ट रहो। किसी के प्रति भी ऑनेस्ट रहने की कोशिश मत करो। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। और जिस दिन अपने लिए, अपने जन्म का कारण जानकर, कि शास्त्रों ने अगर कहा है कि यह दुर्लभो मानुषो देहि, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, और मैं खुद के प्रति अगर ऑनेस्ट हो गया तो मैं सारी दुनिया के लिए ऑनेस्ट हो जाऊंगा।